यूपी में काबा वाली नेहा सिंह राठौर लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अब नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड को लेकर के भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की ओर से किए गए ट्वीट मामले में राहत नहीं मिली है। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसे रद्द करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लोक गायिका को करारा झटका मिला है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ताओं को जारी नोटिस तो कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा और फिलहाल जो जांच चल रही है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, इस मामले को रद्द करने से या फिर इस पर रोक लगाने से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि जो एफआईआर लिखी गई है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, उसमें अभी जांच चलेगी और नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे पहले जून में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर के भोजपुरी लोक गायिका की ओर से किए गए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द करने से भी इनकार कर दिया था और जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला था उसी को चुनौती देने के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी नेहा सिंह राठौर को यह बड़ा झटका मिला है। दरअसल बीते साल नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कार्टून शेयर किया था, जिसमें एक व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर बैठे दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था। कार्टून में खाकी रंग का निक्कर भी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया गया था। यह कार्टून बीते साल एमपी के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर के बताया गया था। सीधे तौर पर यहां पर आरएसएस के खिलाफ ये जो विवादित पोस्ट है वो नेहा सिंह राठौर की ओर से किया गया। ये आरोप तमाम लोगों की ओर से लगाने शुरू कर दिए गए। सितंबर 2023 में एमपी के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद मामले में तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला पर इस मामले में कार्रवाई हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पांव धुले थे और साथ में बैठाकर भोजन भी किया था। बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो एमपी के हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि एक खास पोशाक को जोड़ना इस तथ्य का संकेत था कि आवेदक यह बताना चाहता था कि अपराध एक खास विचारधारा से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया था। इस प्रकार ये सद्भाव को बाधित करने और दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को भड़काने का एक स्पष्ट मामला था। उसके वकील ने तर्क दिया कि राठौर का दुश्मनी को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसके बचाव को मुकदमे में साबित करने की जरूरत है और एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल नेहा सिंह का प्रयास बिना किसी आधार के एक विशेष विचारधारा के समूह को शामिल करना था, इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में नहीं आएगा और यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भोजपुरी गायिका पर आईपीसी की धारा 153(a) यानी कि दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज किया गया है और बकायदा ये मामला मध्य प्रदेश के ही बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से दर्ज करवाया गया, जब इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। और अगर हम नेहा सिंह राठौर के इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर से आरएसएस का जो ड्रेस कोड होता है उसको लेकर के ये पोस्ट किया था और कहीं ना कहीं इस मानसिकता को सेट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये जो मामला है वो काफी ज्यादा विवादों में आ गया और नेहा सिंह राठौर के इस पोस्ट का भी काफी ज्यादा विरोध जनता की ओर से किया गया और बाकायदा ये मामला जो है वो सीधे एफआईआर की शक्ल ले लेता है। उसके बाद
ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में मध्य प्रदेश कोर्ट ने भी नेहा सिंह राठौर को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें निराशा हाथ लगी, यानी कि नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेहा सिंह राठौर इस तरीके से विवादों के घेरे में आई हूं। इससे पहले अगर हम बात नेहा सिंह राठौर की करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के उन्होंने एक लोक गीत गाया था, यूपी में काबा, जिसको लेकर के उन्होंने सरकार को लेकर के दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। खासकर कोविड टाइम को उन्होंने रिफ्लेक्ट करते हुए ये कहा था कि कैसे कोविड एरा में उत्तर प्रदेश में लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार जो है अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। खासकर उन्होंने योगी सरकार को टारगेट किया था, सीएम योगी को टारगेट किया था, जिसके बाद उनके इस गाने को विपक्ष के कई सारे लीडर्स ने भी शेयर किया था। अखिलेश यादव ने भी बकायदा इस गाने को शेयर किया था, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को लेकर के कई सारी चीजें देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पोस्ट भी किया कि नेहा सिंह राठौर जो है वो सही ढंग से सही तथ्यों के साथ इस गीत को पेश नहीं कर रही हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के ही एमपी रवि किशन ने भी बकायदा नेहा सिंह राठौर के काबा को लेकर के एक अलग अपना वर्जन बनाया कि यूपी में बाबा बा, और उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को गिनाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का राज आया तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये सरकार प्रतिबद्ध है और तमाम चीजें जो कि योगी सरकार की ओर से की गई है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बोलने की चीजें की और बकायदा इसको लेकर के गाना भी गाया जो कि काफी ज्यादा हिट रहा और इसको बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने शेयर किया था। लेकिन जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर यूपी को लेकर के, एमपी को लेकर के बातें करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर के कभी भी गीत बनाती हुई नजर नहीं आती, ना तो इस मामले में पोस्ट करती हुई नजर आती है, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा विरोध होता है। अभी हाल ही में अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर महिलाओं से अपराध की किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कंगारू कोर्ट के नाम पर महिलाओं को 20 सड़कों में पीटा जा और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टीएमसी नेता का करीबी बताया जाता है। इसके बावजूद नेहा सिंह राठौर ना तो इस मामले में कोई पोस्ट करती हैं और ना ही कोई लोकगीत बनाती हैं जिनके लिए वो फेमस है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कोई मामला आता है या एमपी में कोई मामला आता है तो नेहा सिंह राठौर ना सिर्फ पोस्ट करती हैं, बकायदा उस पूरे मामले को लेकर बकायदा उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के गीत बनाती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन जिस तरीके से सिद्धि पेशाब कांड को उन्होंने आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की और एक विचारधारा को दिखाने की कोशिश की, तो इस मामले में नेहा सिंह राठौर बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तो उन्हें झटका लगा ही है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जिस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्य प्रदेश के इस फैसले को चुनौती दी है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है कि वो जांच पर रोक नहीं लगाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।